तो जो कॉर्डिनेट इक्वेशन में हम लोग 10th में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पढ़ा था, रीड किया था इसको। और इसका फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बरोबर है। अब आपको देखना है इसमें कि इसमें दो लोग हैं, एक क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बंदा है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका नाम मैंने क्या रखा अल्फा, और इसका नाम क्या रखा बीटा। आज से इन दोनों का नाम है अल्फा बीटा, इनका नामकरण हो चुका है। आज से इनका नाम है अल्फा और बीटा। इसमें कोई डेंजर बात नहीं है कि मैं इसको अल्फा बोलूं या इसको बीटा बोलूं, आप किसको भी अल्फा बीटा बोल सकते हो। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक में अल्फा और बीटा है ना, वो यही दोनों है। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, ऐड किया, उन्होंने अल्फा प्लस बीटा को क्या किया, ऐड किया। तो ऐड किया तो यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। ऐड करो, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐड करने में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको क्या मिला, ये और ये कैंसिल हुआ, माइनस 2b अपॉन 2a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट माइनस बी बाई ए। समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब इस अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिखूंगा, लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वर्ड में, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई। आपने क्या लिखा, सम ऑफ रूट, क्योंकि ये रूट ही तो था, ये इसके रूट थे ना, एक रूट दो रूट, दोनों रूट का ये सम है ना। तो सम ऑफ रूट क्या है, माइनस बी बाई, ये तुमको याद रखना चाहिए। फिर एक तो मैंने ये काम किया, अब दूसरा काम इसमें क्या कर रहा हूं मैं, वापस में ना क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब मैंने दोनों को ऐड किया ना, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा सर, अल्फा इंटू बीटा, मैं अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि 10th में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां तक पढ़ा था ना, अब मैं उसके आगे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं और आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पूरी अच्छे से समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं बच्चों, एक पैराबोलिक पाथ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, एक पैराबोलिक पाथ है। इसने पत्थर फेंका, ऐसे गिरा, ये जो पैराबोलिक पाथ बना, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करते हैं जो जो डायग्राम बनता है ना पैराबोलिक पाथ, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब चलो, तो आपको पता है, अब ये अल्फा इंटू बीटा आ गया अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, मैंने तो अल्फा और इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने में मेरे को बहुत मजा आता है, क्यों, क्यों नीचे क्या हो गया बच्चों, 4a स्क्वायर हो गया, बरोबर है। ऊपर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो गया, बरोबर है ना। अब ये क्या करेगा इधर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेगा, क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो सॉल्व किया तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये 4 कैंसिल, ए कैंसिल, तो क्या मिला मेरे को, सी बाई ए मिला ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या मिला, सी बाई ए मिला। सम ऑफ रूट क्या मिला मेरे को, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिला मेरे को, सी बाई ए मिला। तो यहाँ बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा था, और ये मेरे को क्या मिला था, अल्फा इंटू बीटा। देखो, देखो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या इन्वेंट किया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या इन्वेंट किया गया, सी बाई ए, बरोबर है। अब मेरे को क्या करना है आगे, यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, तो क्या लिखोगे तुम लोग, अल्फा, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, कि अगर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा मानो ये अल्फा और बीटा है। अब अल्फा माइनस बीटा ढूंढने के लिए अपना यही दोनों का यूज करो। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट
ये तो लिखा हुआ है, देखो ना, अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर कर दो जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो देख सकते हैं ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, देख सकते हो ना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, हो गया ना अल्फा माइनस बीटा। आपको बात समझ में आया? तो अभी तुमको ना अल्फा माइनस बीटा निकालना है ना, तो ये लिखना पड़ेगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये प्रूफ करके मैंने दिखाया, ये आपको दिखाने का नहीं है, समझने का है। ठीक है, पहला फॉर्मूला आ गया समझ में? ठीक है बच्चों, ये लिखा। अभी किसी ने आपसे पूछ दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो क्या करेगा तुमको? तो लिखेगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बराबर है ना? देखो क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ पे भी यूज है, यहाँ पे भी यूज है। अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट देखो यहाँ पे भी यूज है। आप निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? अगर आप आपसे पूछा गया तीसरा, अगर आपसे पूछा गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, कर सकते हो ना? और आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपके पास तो है, मतलब आप कुछ भी फॉर्मूला बनाओ उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इधर है, अल्फा इंटू बीटा इधर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मुझे बाहर से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा। क्या? ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लाऊंगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास होगा, ये तुम्हारे पास होगा। इन दोनों की हेल्प से अगर कोई तुमसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो तुम ये फॉर्मूला लिख के निकालना, फिर इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज कर लेना। कोई पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू बताओ, तो तुम ये पूरा फॉर्मूला लिखना, और फिर उसके बाद बोलना ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थोड़ा रुको मैं दुकान से लेके आता हूँ खरीद के इसको। तो कौन सी दुकान पे जाना? इसकी दुकान पे जाना। इस दुकान को बनेगा मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो फटाक से उसने ये दे दिया, तो ये वैल्यू उधर डाल के वैल्यू निकाल के फिर रख देना। आज समझ रहा है मैं क्या करने देता हूँ? ठीक है, तो बच्चों ये तीन फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले लिख लो और इसी की हेल्प से पूरा मैथ सॉल्व होगा। देखो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके क्या है? रूट है। तो अल्फा बीटा इसके रूट है, मतलब समझे आप लोग? हम लोग जो नहीं मतलब फैक्टराइज करते थे तो एक्स और एक्स की दो वैल्यू निकलती थी, तो अल्फा बीटा इसके रूट है। तो मुझे इसकी वैल्यू बताइए, मुझे क्या बताइए? इसकी वैल्यू बताइए। सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया? चलो ये मेरे पास इक्वेशन है 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, ये मैंने सिखाया ना, विच इज अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 3, बी का वैल्यू क्या है? -6, और सी का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है ना। मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, मेरे पास सी भी है। तो मेरे को एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अपने पास? माइनस बी बाई ए। मेरे पास फॉर्मूला है ना, वी हैव अ फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, तो -6 अपॉन 3, तो 3 टू आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बच्चों? सी बाई ए 4/3 होगा। तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो वी हैव अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो, वी हैव अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो, दोनों मेरे पास आ गया ना। अब मैं मैदान में आ गया, अब मैं मैदान में चिल्ला रहा हूँ, कौन है बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है? मेरे हाथ क्या लग गया? 2 बम लग गए, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा 4/3। अब मैं मैदान में 2 बम लेके आ गया, अब पूछने लगा भाई क्या चाहिए तुमको? तूने बोला कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी वैल्यू। तो मैंने देखा भाई नंबर 2, मैंने पहले ये थैला उठाया। इसमें कितने थैले? देखो इसमें कितने पार्ट है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 लोग इधर। तो ये अल्फा इंटू बीटा भी है, मेरे पास की वैल्यू है 4/3, मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो मुझे इसने परेशान नहीं किया, मेरे को ये और ये दोनों परेशान कर रहे हैं। तो मैंने क्या करना है कि एक एक को उठा के लाता हूँ। पहले मैं ये थैले को उठा के लाया, फिर तू आ जा भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फिर मैंने क्या किया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस पूरे पे काम करना है, लेकिन मैंने क्या किया? सिर्फ ये थैला उठा के यहाँ पे रखा, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है? तो चलो भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए पास मेरे पास क्या है? ये रहा फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पास मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो मैंने झट से क्या किया?
तुरंत यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा, -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा और बीटा लिखा। कितने लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो अल्फा बीटा को ऐसे कैंसिल करते हैं, ऐसे कैंसिल ना करियो क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 टर्म है, अल्फा बीटा यहाँ से कैंसिल नहीं होता। तो फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, भाई कहाँ है, ये रहा 2। तो यहाँ पे 2 का लगा, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 इंटू 4/3 है, 4/3 लिख दिया यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास, 4/3 है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा टोटल, 4 आएगा, -8/3 आएगा, और ये 4/3 आ गया। तो कैलकुलेशन मुझे क्या मिला, ये 12 माइनस 8/3 और ये 4/3, ये 3 कैंसिल हो गया बच्चों। 12 में से 8 गया 4/4, ये मुझे क्या लगता है 1 मिला क्या, 4 में से 8 गया 4, 4/3, ये 1 आया ना। तो इस थैले की वैल्यू क्या है, 1 है। अब मुझे कौन सा थैला परेशान कर रहा है, ये वाला थैला। तो 1 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, हाँ है 2। क्या अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास, 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3/4, ये कैंसिल हुआ, तो मुझे क्या है 3/2 है। इस थैले ने मुझे क्या दिया, 3/2 दिया। अब मैं फोर्थ एकदम डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। फोर्थ में फाइनल आंसर में क्या लिखने वाला बच्चों, देखो यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा -2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। चलो भाई, इस थैले का नंबर 1 है, इस थैले का नंबर 3/2 है। 3 अल्फा प्लस इंटू बीटा कितना है, 4/3 है। 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1 - 3 + 4। तो मुझे क्या लगता है 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2। तो इसका आंसर आया 2। इस पूरे का वैल्यू क्या, आंसर क्या है बच्चों, 2 आया। बरोबर है, ये अल्फा प्लस बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हाँ इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -1, और सी की वैल्यू क्या है 7। तो कोई भी क्वांटिटी कैसे दिखता है, ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखता है। तो सबसे पहले आपने से ए बी सी निकाल लिया। अब मैं आगे आगे क्या बोलूंगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो -b/a, तो ये 1 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो c/a, तो ये 7 हो जाएगा। मेरे पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब मैं तैयार हूँ, चिल्ला रहा हूँ मैदान में, बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो आके खड़ा हो गया, भाई हम इसकी वैल्यू निकाल के दिखा। फिर मैंने उसको बोला है, भाई आ जाओ फील्ड पे, आपकी वैल्यू चाहिए, मतलब हाँ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नंबर चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल नंबर में आया है। तो मैंने इसको देखा, तो मैंने समझ लिया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा अपॉन बीटा प्लस 3 और अल्फा प्लस 3, ऐसा होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ में रखता हूँ, प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा को एक साथ में रखता हूँ, ये ऐसा हो गया। फिर ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 9 हो गया। काम अभी चालू है, वर्क स्टिल गोइंग ऑन। एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। अब मैं तैयार हूँ बम फेंकने के लिए। तो बच्चों बम फेंकने गया तो यहाँ पे लिखा कि अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है, but we don't have alpha square plus beta square. How to find alpha square plus beta square? By this method. By this method. हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस थैले के लिए ये जो थैला है इसको ढूंढना है। तो मैंने साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहानी लिखी, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, 1 का स्क्वायर -2 into 7, तो 1 - 14 that is a -13। अब मेरे पास सब कुछ है, तो अब मेरे पास सब कुछ है, इसकी जगह क्या आएगा -13 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 7 प्लस 3 1, ये 1 हो गया, 1 + 9, मुझे लगता है ऊपर आ जाएगा अपने पास 10, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा 19। तो 10/19, जिसकी वैल्यू क्या मिली मुझे 10/19। वाओ, -10। यहाँ पे हमारे पास -10 होगा, 13 + 3 -10/19। तो यहाँ पे क्या है बच्चों -10/19।
if alpha and beta are root of equation, अगर जो अल्फा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन है तो इक्वेशन कैसा दिखता है, देन इक्वेशन मुझे दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये रहा फॉर्मूला। जो जब किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को जब आप इक्वल टू 0 लिख देते हो ना, उसका मतलब बदल जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इक्वल टू 0 का लिखने का मतलब होता है आपको दो वैल्यू चाहिए, जब उसको हटा देते हो ना तो आपको एक डायग्राम मिलेगा। ये बात की बात है सबसे। ये क्या लिखा मैंने, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा किसी के रूट है तो उनका इक्वेशन ये होगा। सर बात समझाएंगे, एग्जांपल तो लगा, एग्जांपल ले 3 and 2 आपके पास क्या है, रूट है। ये 3 और 2 किस इक्वेशन के रूट है, किस इक्वेशन के रूट है? तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है सर जिसके ये दो रूट है, समझेंगे? ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला दो सर, एक और एग्जांपल दो, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल दो। चलो मैंने लिया -1 एंड -1/2। आपको ये दो रूट है, रूट किस इक्वेशन के हैं मुझे क्या मालूम, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। ये रहा, आपके पास रूट है ना तो आप इक्वेशन को पकड़ के ला सकते हो। आपके पास इक्वेशन है तो आप रूट निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास रूट है तो आप इक्वेशन को कैसे पकड़ से ला सकते हो, ये फॉर्मूले के हिसाब से। यू हैव टू रूट ना। अरे हमने बचपन में क्या किया था, हमेशा बच्चों लास्ट टर्म को तोड़ते थे ना, याद रखो, तोड़ के फिर दो ब्रैकेट बनाते थे, फिर दो रूट निकालते थे। मालूम है 10th में वो टूटने में बहुत तकलीफ होता था, मल्टीपल को मल्टीप्लाई करो, बहुत तकलीफ से हम लोग तोड़ते थे, परेशान थे, जीवन बहुत बेकार था। फिर और अच्छा हो गया अभी जीवन। यहाँ पे दो रूट है ना तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास अगर दो रूट है तो क्या आप उस इक्वेशन को भुला सकते हो? इस वक्त ये दो रूट तुम्हारे सामने है, तो बताओ ये किसके दो रूट है, इसकी मम्मी कौन है? तो देखो क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब -1/2 एक्स। पहले इन दोनों को ऐड करो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये बच्चों क्या होगा, -3/2 एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा वो इक्वेशन, ये रहा वो इक्वेशन जिसके ये दो रूट है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अभी? ठीक है, चलिए कभी फॉर्मूला लिखो। तो जो 17 क्वेश्चन बोला है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय आर वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इतना अल्फा बीटा इसने बोल दिया, पूरा कंफ्यूजन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं जो लाइन बोलूंगा उस लाइन को पकड़ो। सबसे पहले मुझे ये लाइन पकड़ो, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये लाइन पकड़ा था तुम लोगों ने। इसका क्या मतलब हो गया, अल्फा बीटा इसका रूट है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू कितना 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है। अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, -b/a। तो -b/a तो आएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, c/a/3। आ गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास, हाथ लग गया। अब आप जाके मैदान में चिल्लाने का, ये दोनों हाथ लगे ना तब चिल्लाओ जाके, भाई कौन है, क्या मतलब, क्या चाहिए आपको, क्या प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोलेगा सामने वाला, वो बोलेगा भैया मुझे ऐसा इक्वेशन ढूंढो जिसके ये दो रूट हो, ये दो रूट हो। तो मैं बोला क्या, मुझे एक ऐसा इक्वेशन ढूंढाना है जिसके ये दो रूट है। बोला हाँ। तो बोले यार मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये मेरे पास एक मशीन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये एक मेरे पास मशीन है, मैंने उसको बताया। इस मशीन के अंदर इक्वेशन मिलता है। क्या मिलता है भाई, इक्वेशन मिलता है। इस मशीन के अंदर क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, किसका इक्वेशन चाहिए। बोला भाई ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना, इन दोनों के रूट, ये दोनों रूट है ना, ये दोनों किस इक्वेशन के रूट है उसको पकड़ के लाओ।
तो मैंने बोला सिंपल है, सम ऑफ मतलब इन दोनों को एक बार ऐड कर दूं, एक बार ऐड कर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये सम ऑफ रूट है। दूसरा इधर क्या लिखा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो इधर रख और इसकी वैल्यू इधर रख, तेरे को इक्वेशन मिल जाएगा, सिंपल। तो उससे बोला हाँ यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को इक्वेशन चाहिए मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए मुझे। अगर इक्वेशन चाहिए, किसका इक्वेशन चाहिए, दो रूट का इक्वेशन चाहिए ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मेरे पास जो दो रूट है ना उनका सम कर दे, और जो दो रूट है उनका मैंने क्या कर दे, प्रोडक्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे सम कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। इनकी जो वैल्यू आएगी ना वो मैं यहाँ पे और यहाँ पे रखूंगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये अल्फा 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 बीटा का ये तो वन आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना का वन हो गया। लेकिन ये थोड़ा नाटक कर रहा है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इसने ऐसा लिखा। तो मुझे पता चल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, मेरे पास -2 है, इधर रख दो ना मेरे भाई, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास 3 है, और यहाँ पे 3 है, तो इसका स्क्वायर 4 माइनस 6 अपॉन 3 -2/3। तो मेरे पास क्या हो गया, ये भी मालूम पड़ गया, ये भी मालूम पड़ गया। अब तीसरा नंबर, अब मैं क्या बोल रहा था, मेरा क्या डिमांड था, इक्वेशन का ना, इक्वेशन का डिमांड था। तो मैंने इक्वेशन में लिखा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट। देखो सम ऑफ रूट, यही दोनों को मैंने सम किया, सम ऑफ रूट मुझे क्या मिला, -4/3, तो -2/3 यहाँ पे मैंने लिखा। फिर क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ क्या मिला मुझे, 1 मिला, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 0 गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है उसके प्रोडक्ट, ये इसके दो रूट ये रहे। 16 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ whose रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 where अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। बच्चों याद रखो, अभी आपको क्या करना है, ये लाइन को अंडरलाइन करना, अल्फा प्लस बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले मुझे a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा और c निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, फॉर्मूला है हमारा। तो -3/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है, तो ये 2/2 मतलब 1 हो गया। अब आप चिल्लाओ मैदान में, क्या चाहिए आपको, मुझे वो इक्वेशन, मुझे इक्वेशन ढूंढना है, मुझे इक्वेशन ढूंढना है। तो इसका इक्वेशन ढूंढना है जिसके ये दो रूट है। तो मैं लिखूंगा अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट देखो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट मतलब इन दोनों रूट को ऐड करो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इक्वेशन। तो आपको कौन सा थैला ढूंढना है, आप डिसाइड करो। आपको ये थैला ढूंढना है, ये वाला थैला और ये थैला ढूंढ के लाना है। तो ये अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, आई थिंक ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -3/2 प्लस 2, तो ये जो 4 में से 1/2 आ गया। चलो ये हो गया अल्फा प्लस 1 और ये बीटा प्लस 1, तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब क्या आएगा, अल्फा बीटा कितना मेरे पास है 1, अल्फा बीटा कितना मेरे पास -3/2 है, और ये प्लस 1 हो गया, तो 2 - 3/2 4 मतलब 1/2। आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, आपके पास सम भी आ गया। तो आप लिखने जा रहे हो एक्स स्क्वायर -1/2 एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके ये दो रूट हैं। जैसे अल्फा बीटा इसके रूट थे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इसके रूट है, इसके अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसके रूट है, बराबर, ठीक है। ऑलराइट। अल्फा बीटा आर द रूट, अल्फा बीटा इसके रूट है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1।
अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा तुम्हारे पास माइनस बी बाई ए, माइनस वन हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सी बाई ए, तो ये वन हो गया। मुझे ढूंढना है क्या बच्चों, मुझे ढूंढना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल, बस इतना सा काम है। ये तो मेरे दो हाथ है, हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा फॉर्मूला। अब क्या करना है इसमें, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ना, बराबर। आपको मान लो अल्फा प्लस बीटा आपके पास तैयार है माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा आपके पास तैयार है वन, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास तैयार नहीं है। क्या करना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहानी रचनी होगी, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू, टू वन, वन माइनस टू माइनस वन, भाई मेरे पास सब कुछ है। अल्फा प्लस बीटा भी है माइनस वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है मेरे पास माइनस वन, अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास वन, तो आके लेके देखे क्या बन गया हमारे पास टू ना, Yeah. टू मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना मेरे पास टू है। Sir, -2 -1